साक्ष, भारत दुनिया का सबसे बड़ा नौजवानों का देश है जी। हम काबिल नौजवान मिलकर ही देश को सुपर पावर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी देश के किसान का तरक्की करना। इसीलिए हम दो जवानों ने मिलकर बनाया है आरबीडी। नमस्ते शार्क, मेरा नाम है भूपेंद्र कुमार। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार टेलर। हम राजस्थान के एक छोटे से गांव बिचून से हैं। हम फाउंडर्स हैं आरबीडी के। आरबीडी में एग्रीकल्चर मशीनरी में हम इनोवेशन करके किसानों का समय और पैसा दोनों बचाते हैं। आज भारत के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है फसल कटाई। इसीलिए हम पेश करते हैं आपके सामने भारत का पहला सीट वाला पावर रीपर। अब बैठे बैठे करें फसलों की कटाई। साक्ष, ये मशीन 1 घंटे में 100 रुपए के डीजल में 1 एकड़ तक का कटाई बड़ी आसानी से करके देता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है चाफ कटर। चाफ कटर आमतौर पर महिलाएं ज्यादा यूज करती है, जिसमें उनका साड़ी, हाथ और दुपट्टा आने का खतरा बना रहता है। हमारा ये चाफ कटर फुल्ली सेफ, अफोर्डेबल और ऑटोमेटिक है सर। साक्ष, हमारा अगला प्रोडक्ट है आरबीडी मल्टीपर्पज ब्रश कटर। इसको मशीन एक कामनिक के नाम से भी जाना जाता है। हर किसान, हर खेत, हर गार्डन की जरूरत। एक मशीन से किसान सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इन मशीनों को आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे या डायरेक्ट हमारी कंपनी के कॉल सेंटर में बुक करके भी मंगवा सकते हैं। आरबीडी का सपना है भारत के हर एक किसान तक ये मशीन पहुंचे और उनका समय और पैसा दोनों बचाए। इसके लिए हमारी आज की आस्क है 1 करोड़ for 1%। वाह वाह। देवेंद्र जी, भूपेंद्र जी, आपका शार्क टैंक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपनी कहानी के बारे में बताएंगे, आप कैसे शुरू किया आपने और यहाँ तक कैसे पहुंचे? मेरा स्टार्टिंग होटलियर से था। 2014 से लेकर 2016 तक मैंने होटल लाइन में एक एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया। उसके बाद में मैंने एग्रीकल्चर लाइन में मैंने पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया। ये करते करते मैं 2020 दिसंबर तक मैं जॉब करता रहा। कोविड में मुझे जब 2 महीने घर रहा, काम में घर से भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था सेल्स का, क्योंकि एग्रीकल्चर को कुछ टाइम मिल गया था हमें। तो वहाँ आके कुछ सिचुएशन ऐसी है कि सैलरी डिडक्ट होकर 30% आना, पूरी फैमिली डिपेंड होना, नई नई शादी हुई थी, फाइनेंशियल इशू थे, इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा था 2 साल से, पिछले साल 2 साल से। तो इन सबको देखते हुए फिर दिसंबर 2020 में डिसीजन लिया कुछ करना चाहिए। तो फिर पहले मैं जॉब छोड़ा और मैंने फैमिली से बोला कि मैं 6 महीने कुछ दे नहीं पाऊंगा आप लोगों को, मेरे पास कुछ है नहीं। पापा और मम्मी हमारे सिलाई करके ही हमको यहाँ तक पहुंचाया है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप जाओ, जो करना है वो करो, जब भी करो ये ध्यान रखना कि अच्छा करना, बुरा कभी मत करना। क्या बात। पैसे तो जिंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये पार्ट है लाइफ का। आरबीडी, मेरे दादाजी का नाम है श्रीमान रामबिलास जी दर्जी, जो आज भी है 91 एज के हैं लगभग। 2008 में हम सब कजिन साथ में बैठते थे, तो सोचते थे कभी कोई कंपनी हम बनाएंगे तो उसका नाम रखेंगे आरबीडी। देवेंद्र, आपने अपना बैकग्राउंड नहीं बताया। सर, मैं 5 साल एज अकाउंटेंट मैंने एक स्विमिंग पूल मैन्युफैक्चरर के यहाँ काम किया। कहाँ पे? आपके गांव में? नहीं, जयपुर में। जयपुर जॉब में? हमारी सारा जयपुर में हुआ है। आप दोनों भाई हैं? हाँ, रियल ब्रदर सर। कौन बड़ा है दोनों में? भूपेंद्र। अच्छा, ये इंडस्ट्री में आए कैसे आप? कि आप होटेलियर थे, हाँ। उसके बाद आप सेल्स कर रहे थे, फिर खेती रास्ते में कैसे आ गए? मैं 4 साल सर जॉब किया, उसमें एक्सपर्टीज मेरी बन चुकी थी। मैं एग्जीक्यूटिव से लेके स्टेट हेड तक में वर्क कर करके पोजीशन पे पहुंच चुका। कहाँ पे? सेम इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटर कंपनी है, उन सब में जॉब किया है सर। अच्छा, कौन कौन सी? जैसे किसान क्राफ्ट लिमिटेड कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया है। जॉर्ज में जो इंडस्ट्रीज कंपनी है, उसमें मैंने जॉब की। तो आपने वहाँ पे क्या करते थे? यही करते थे? हाँ, मैं सेल्स करता था। आप सेल्स करते थे, और यहाँ पे सेल्स तो आपको आती है। हाँ। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन अभी इनमें हम कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम असेंबल करते हैं हमारी डिजाइन के अकॉर्डिंग। जो आपने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये ज्यादातर आप राजस्थान में बेचते हैं, देश भर में ऑल बेचते ओवर हैं? इंडिया सर। और आज के दिन में क्या आपका मेन प्रोडक्ट कौन सा, सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है इन सर, दोनों में हमारे से? 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। दिखाइए। पावर रिपर, एक ये चाफ कटर है, उसके बाद में वो ब्रश कटर है सर। आपके पास वीडियो है, आप हाँ। जी इन सर, प्रोडक्ट्स के आप दिखाएंगे सर? ये हमारा सर चाफ कटर का हाईएस्ट व्यूज 4.5 मिलियन व्यूज वीडियो है, वायरल वीडियो है। कहाँ YouTube पर? पे। 4.5 मिलियन YouTube पे सर। अच्छा जी। ये हमारा पावर रीपर है। ये हमारा जब सीट नहीं लगा था, ये तब का वीडियो है। बट ऐसी मशीनें देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि देखी हुई है। मैंने पहले भी आए हुए हैं यहाँ, शार्क टैंक पे भी आए हुए हैं। मशीन ऐसा नहीं कि मशीन पहले भी नहीं थी। ट्रैक्टर वाली मशीन सर, मेरे बर्थ के टाइम 93 में ट्रैक्टर का मशीन सेम आ चुका था, लेकिन ट्रैक्टर की मशीन में लॉसेज है सर 8%।
ऐसा नहीं कि हमारी मशीन में लॉसेज नहीं है, 1.8% हमारी मशीन में भी लॉसेज है। आपको थोड़ा ये समझाना पड़ेगा, हाँ, जब आप लॉसेस कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? नुकसान में बता देता हूँ कि ट्रैक्टर का जो मशीन आता है वो सर 7 to 8 फीट विड्थ आती है, उसकी चौड़ाई 8 फीट चौड़ाई आती है। अच्छा। अब 8 फीट से जो कट के फसल कट के जो स्लाइड होगी, जो साइड में गिर रही है, जो 3 फीट का एक्स्ट्रा जो पार्ट रह गया, वो कटते हुए जो उसका धान सूख चुका ऊपर, जो दाना है वो कन्वेयर होके जो वाइब्रेशन रहेगा उससे वो झड़ जाएगा, तो उससे 8% का नुकसान है। हमारी मशीन में 1.8% का, और ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ये उनका डाटा है। कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? सर सर्टिफिकेट वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको मतलब कंपनियों ने जो टेस्ट करवाए एग्रीकल्चर में, उनसे हमको ये मिली है। कहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट आती है? टेस्टिंग रिपोर्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो होती है इंडिया के अंदर, अभी तक नहीं है आपके पास? नहीं, अभी तक उस मशीन का टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास में नहीं है। किसी का नहीं है? इस मशीन का है हमारे पास। सर चाफ कटर इससे पहले इंडिया में ऐसा नहीं है, 20 साल पहले भी बन रहा था, लेकिन वो टोका मशीन बन रही थी। महिलाओं के आए दिन हाथ से सुनाई दे रहे थे, कभी उनका दुपट्टा आना, कभी साड़ी आना, कभी हाथ की उंगलियां जाना। हमने इस पे चारों तरफ कवर लगाए ताकि किसी प्रकार का कोई भी हानि नहीं हो। आज आप देखेंगे इसका इतना कवर दिया हुआ कि ब्लेड तक पहुंचने में यहाँ तक हाथ जाएगा, तब भी आप पहुंच नहीं पाओगे ब्लेड तक, तो इसका किसी प्रकार का एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं होगी। ये सब डिजाइन किसने किया और इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? मैम डिजाइन तो आप बोल सकते हैं कि ना मेरा है, पावर रिपर ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं चला आ रहा, चलता आ रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस पे सीट लगाई जाए। हमने सीट लगाया, हमारी सेल अच्छी बढ़ी, हम इसको अपडेटेशन को अब डे बाई डे और बढ़ा रहे हैं। और ये बनाते कहाँ हैं आप? अलग अलग जगह असेंबल करते हैं, हम बनाते कुछ भी नहीं है मैम। आप खुद असेंबली हाँ, करते हैं? असेंबल हम खुद करते हैं। कितने लोग हैं जो ये असेंबली करते हैं इसका? अभी हमारे पास में 32 लोगों की टीम है टोटल। कहाँ स्टोर वेयर करते हाउस हैं? में 5 वेयर हाउसेज हमारे। 5 वेयर हाउसेस। नाइस। वाह और भाई वाह। कैपेसिटी क्या है? कितने ऐसे मशीन्स आप एक महीने में बना सकते हैं? मैम वैसे तो पूरे भारत में 2 महीने का सीजन आता है ये। अभी जो लास्ट के 6 मंथ आते हैं, एक तो आता है अक्टूबर और नवंबर, एक आता है फरवरी मार्च, और यदि बारिश का टाइम ऊपर नीचे रहता है तो वो 15 अप्रैल तक भी चला जाता है। हार्वेस्ट सीजन। अच्छा, तो आप पूरा साल बना के वो एक इन्वेंटरी रखते हैं और फिर उस टाइम पे सेल आप करते हैं। उसे बेचते हैं। और कंपटीशन कौन है आपका? मैम कंपटीशन एज एक तो किसान क्राफ्ट लिमिटेड जहाँ मैं जॉब करके आया हूँ, उनके पास अभी सीट का नहीं है। कितना बड़ा कंपनी है वो? सर लगभग आई थिंक 300 करोड़ के आसपास का होगा। मेरे पास में कुछ इसका प्रूफ नहीं है। तो चलो 300 करोड़ का मान लेते हैं, वो कितनी मशीनें बेचते हैं? ऐसे ही आपकी तरह 8-10 बेचते हैं कि 1-2 मशीन बेचते नहीं, हमसे तो उनके एसक्यूज लगभग 3 to 5x होंगे। हैं? 3 to 5x ज्यादा है? 60 एसक्यूज होंगे। तो आप उनसे बड़े बन सकते हो? क्यों नहीं सर? पट करके जवाब कैसे? दिया। वेल डन। बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी बात। कैसे? हम सर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं सब चीजों पे। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो सेल बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन है, हम सर्विस पे फोकस करते हैं। जैसे ये मशीन मैंने खरीदी, मुझे अच्छी लगी, तो मेरे गांव में 4 लोगों ने और देखी, 4 लोगों ने नहीं खरीदी, एक तैयार हो गया। फिर हम ऐसे कर करके हमारे नंबर सर बढ़ते गए। अगर मैं आपका और उनका डिफरेंशिएशन देखूं, तो आप किस में बेटर हो और वो किस में बेटर है? सर उनका B2B नेटवर्क काम करते हैं वो, हम D2C पे काम करते हैं सर पूरा। आपने सबसे पहले कहा सोशल मीडिया, मतलब आपके YouTube पे और 5 मिलियन व्यूज आपने बताया शायद, तो अच्छे खासे फॉलोअर होंगे। कितने हैं? और आप 1,60,000 के आसपास। 1,60,000 कमाल है। सब्सक्राइबर। नॉट बैड। चैनल दिखा Amazing. सकते हो? 1,60,000 चैनल वेरी दिखाओ। गुड, वेरी आपके गुड, YouTube फॉलोअर? हाँ दिखाओ कमाल है दिखाओ। यार, वेरी गुड। वेरी नाइस। ये यार 1.1,000, 1.1, 347,000। नीचे जाइए। 1,60,000 सब्सक्राइबर्स तो हैं। तेरी 4.5 मिलियन, 4.5 ये इसी की तो बात कर रहे थे। 45 लाख। और स्क्रॉल बहुत बढ़िया कीजिए, किया। और स्क्रॉल आप कीजिए। तो हीरो निकले भाई। एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक तालुका में आप मंगवा सकते हैं। दुनिया की नंबर 1 कंपनी मान के चले, भारत की तो है ही है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी ग्रीस कॉटन कंपनी, जो भारत की आजादी से पहले से, भारत की आजादी 100 साल पहले 1865 से कंपनी काम कर रही है। उस कंपनी का इंजन के साथ में हम आपको ये मशीन आपको मजबूती के साथ में प्रोवाइड करवा। किसान भाइयों, इतना मजबूत टायर टीवीएस कंपनी के साथ में आपको कहीं भी इतना मजबूत पावर भी बना। Amazing. नाइस। Well done. सेल्समैन, आपके हाथ पे क्या है? सर ये टैटू है मैम। लोगो अपने अपनी RBD कंपनी का का लोगो। टैटू है दादाजी इनके का, पास। दादाजी का। दादाजी का नाम है। इन्होंने दादाजी का नाम अरे नहीं, वाह। अगर आप ध्यान से देखो इनके हाथ पे इन्होंने लोगो छपवाया है अपनी कंपनी का। दिखाना एक बार टैटू।
और बिल्कुल ब्रांड के हिसाब से, जैसे ब्रांड का है ना, जैसे उधर लगा हुआ है RBD वैसे। एक मुद्दे का सवाल, ये आप इतनी बड़ी बड़ी मशीन बेच रहे हैं, इसके साथ में टॉर्च क्यों बेच रहे हैं? ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे यार। टॉर्च से क्या, कस्टमर हमसे जुड़ जाते हैं, फिर डे बाई डे हमको उनको रीमार्केटिंग करते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं। क्रॉस सेलिंग। क्योंकि ये एक 999 का प्रोडक्ट है, हर किसान खरीद सकता है, लेकिन मैं पहले ही किसान को 1,40,000 या 1,35,000 का मशीन बेचूंगा। ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। हाँ, इससे कई बार इंडस्ट्री में लॉस लीडर कहते हैं। लोग एक प्रोडक्ट रखते हैं जो कॉस्ट पे बेच देते हैं या थोड़े नुकसान पे बेच देते हैं, उससे रिलेशनशिप बन जाती है। तो आपके लिए शायद ज्यादा मुनाफा नहीं कमाता। सर एज ए बिजनेस देखूं तो ये मेरा प्रॉफिटेबल है, Profitable अभी है? अभी हाँ। लेकिन मैं यदि लॉन्ग टाइम के लिए मैं देखूं हाँ इसको, जी। तो मेरे लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो किसान मेरा आगे जाके और प्रोडक्ट भी खरीदेगा। समझ गया। इससे धंधा बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन इससे फार्मर जुड़ाव की रहेगा एंट्री हो जाएगी और एक रिश्ता बन जाएगा। गॉट इट। प्रोडक्ट समझ आ गए, सब समझ आ गया। अब ये बताओ आप कितनी सेल करी है और कहाँ पे आपकी कंपनी पहुंची अभी? 1 अप्रैल 2024 से लेके अब तक सितंबर तक हमने 9 करोड़ 34 लाख का बिजनेस करा है। वाह, बहुत बढ़िया किया आप। पिछले साल करा हमने 14 करोड़ 37 लाख। और इस साल कितना कर दोगे? इस साल 22 से 25 करोड़। क्या बात कर रहे हो यार, कमाल के बिजनेस करते हो। और पिछले 3 महीने? लास्ट मंथ निकला हमारा 2 करोड़ 67 लाख। उससे पहले निकला 1 करोड़ 69 लाख। उससे पहले 1 करोड़ 58 लाख। और आपको, मेरे को जितना आपको देख के लग रहा है, मुनाफा तो होता ही होगा। हाँ सर। कितना हो रहा है? उसके बिना कितनी धंधा नंबर क्या? भी बता दीजिए, कितना मुनाफा हो रहा है, परसेंटेज? 7 से 8%। वेरी गुड। पिछले साल कितने रुपए कमाए थे? हमने दिखाए तो एक शायद 0.48% की समथिंग दिखाए, 13 लाख के अराउंड। और इस साल? क्या कितना दिखाएंगे? कितना होगा? 1-1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। दिखाने वाले 1.5 करोड़ की पूरे नहीं, ये तो 7 से 8% का बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये पूरा आपका नेट प्रॉफिट Total, होगा total। 1.5 करोड़ घर में बचेंगे टैक्स देने के बाद। हाँ, कंपनी में बचेंगे। हाँ जी, जी। इसकी थोड़ी कहानी और बताएंगे, क्यों नहीं आप पूरा प्रॉफिट दिखाते हैं अपनी बुक्स में? टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा जाएगा तो फिर हम अपनी कंपनी को ग्रो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अगर पैसा नहीं बचेगा हमारे पास। ओहो, आपने इतनी प्यारी कहानी बताई आपके दादाजी की। तो एक जो उसूल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। अगर आपका रीजन ये है कि आपको बिजनेस में वापस पैसे डालने हैं, आपको बड़ी आसानी से लोन मिल सकता है गवर्नमेंट से। ये भी बात तो सही है। यू नो, टैक्स ना देने से अच्छा है कि आप थोड़ा ज्यादा लोन ले ले और सही तरह से ये बिजनेस चलाएं। आपको नहीं लगता है? सर हमारे जो सीए हमें बता रहे हैं उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हर चीज में हम 100% नहीं हो सकते, हम में हो सकता है कि इसका नॉलेज का अभाव हो, टैक्स की ये सब चीजें। अब हमने किसी एक्सपर्ट को जो हमसे ऊपर मानते हैं जिस चीज में, यदि वो हमें इस तरीके से गाइड करेंगे तो हमको तो ये लगेगा कि ठीक गाइड कर रहे हैं। भाई आपको एक असल तरीके से समझाता हूँ ये बात। इक्विटी का कॉस्ट पता है आपको कितना होता है? कल जाके अगर आप इक्विटी बेचते हैं 100 करोड़ के वैल्यूएशन में, जो भी वैल्यूएशन, उसका कॉस्ट कितना है आपको पता है? वो हिस्सेदार हो गया हमारी कंपनी, उतना हाँ, परसेंट का। हिस्सेदार तो हो गया, लेकिन उसको रिटर्न कितना चाहिए? आप कितना दोगे? 2-3 गुना तो वो 2-3 गुना expect नहीं, कर आप रही है। एनुअल के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा एनुअल लगता है ना। तो वो रिटर्न जो आप देते हो वो होता है 25 से 30% सालाना। तभी वो जाके इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगा। ये अंदाजा लगाते हैं तो 5 साल में मेरा 3x 4x इतना बनना चाहिए। अगर उनको लगता है कि बनेगा तब वो इन्वेस्ट करेगा। एक तरफ तो आप की जो बैलेंस शीट है इतनी स्ट्रांग है कि शायद आपको, और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चल रहे हैं सब देखकर शायद 8, 10, 12% में अच्छे खासे लोन मिल जाए। 10% में मान लेते हैं लोन मिला, यहाँ पे आपको इक्विटी कम देनी पड़ी या नहीं देनी पड़ी, आपका तो सालाना 20% बच गया ना। बड़ी हमने काफी बैंकों में अप्लाई किया था उस टाइम, तो हमारी मैक्सिमम जो लिमिट हुई वो 1 करोड़ 30 लाख की क्योंकि हुई। आप दिखा रहे नहीं हो ना प्रॉफिट। सेल्स तो दिखा रहे हैं हम। अरे भाई, सेल्स दिखा रहे हो लेकिन मुनाफा नहीं दिखा रहे हो। अगर आप मुनाफा सारा दिखाने लगे, 1 करोड़ 1.5 लाख 1.5 करोड़ की आपने लिमिट बताई। हाँ, आप खुद बताइए ना वो कितना गुना बढ़ जाएगी। और आपकी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ेगी ना, इक्विटी वैल्यू। कल को आप ये कंपनी को 100 करोड़ के रेवेन्यू, 300 करोड़, ये किसान क्राफ्ट से भी बड़ा बनाते हैं, उस समय आपकी अगर प्रॉफिट 50 करोड़ का होगा, आप कंपनी को आईपीओ ले जा सकते हैं। उसमें इक्विटी में वैल्यू हो गया, अपने शेयर बेचेंगे, आपके घर बहुत सारे पैसे आएंगे, आपके इन्वेस्टर्स के पैसे बनेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे प्रॉफिट छुपाते रहेंगे तो ठीक है, कंपनी बड़ी होती रहेगी, लेकिन कंपनी में कोई एंटरप्राइज वैल्यू नहीं बनेगी, कंपनी में इक्विटी वैल्यू नहीं बनेगी। देवेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई, ये सब यही है कि इसमें ना कोई फंस सकता है। आप भी फंस सकते हो, कोई इन्वेस्टर भी फंस सकता है। अभी सबसे पहले आपको जाके पुराना टैक्स पूरा करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पुराना टैक्स पूरा भर दीजिए। तो आप पुराना टैक्स भर दो, पेनल्टी के साथ भर दो, ताकि आपकी कंपनी अच्छे से एक बड़ी कंपनी बन जाए।
डिस्ट्रीब्यूशन आप सारा का सारा ऑनलाइन ही करते हैं? ऑनलाइन ही करते मतलब किसान जो है YouTube देखकर आपके नंबर को कॉल करते हैं और आप फोन पे बेच पाते हो? हैं। जी क्या बात है भाई। तो मतलब इसको अगर किसने पावर रीपर खरीदा तो इसको आप शिप कैसे करते हो? कितने की है ये? 1,35,000 रुपए की मशीन। 1,35,000 5,000 to 10,000 कंपनी के अकाउंट में एडवांस अमाउंट आता है। पहले एडवांस देना पड़ता है। हाँ, फिर उसका जो एड्रेस अच्छा, होता तो फिजिकली मिलते नहीं? है नहीं, हम आज तक जानते ही नहीं कस्टमर को, बस वीडियो कॉल भी नहीं होता है? वीडियो कॉल किसी को ट्रस्ट इशू है तो वो कर लेता है। ओके ओके। बाकी जिसको ट्रस्ट नहीं है, जो समझता है ऑनलाइन, कई लोग होते हैं कि वीडियो देखने के बाद में गूगल या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाता है तो समझता है कि एग्जिस्ट करते हैं। Reviews पढ़ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग। तो इंडिया एक इंडिया सेकंड, की अमन। ई कॉमर्स मार्केट कहाँ जा चुकी है बॉस? पीपल आर बाइंग दिस ऑनलाइन। उसके बाद आपकी टेली सेल्स हो गई तो उसने 10,000 रुपये एडवांस भेज दिए जी। तो आप इसको शिप कैसे करते हो? अलग अलग पुर्जे निकाल हाँ, के कि? दो नहीं सर, 2 पार्ट में जाता हूँ। अच्छा। आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। 2-4 कंपनियों से हमने, ट्रांसपोर्ट कंपनियों से टाइप कर रखा है। हर गांव, हर खेत, हर डाणी, हर जिला, हर राज्य हम वहां तक डिलीवरी कर सकते हैं। कितना खर्चा आता है इसको डिलीवर करने का? डिलीवरी हम हमारी तरफ से फ्री रखते हैं सभी मशीनों को। अच्छा, फिर भी Include आपको रखती क्या है। खर्चा, एवरेज कितना आता है इसको भेजने का? सर लगभग 7,000 to 8,000। आपने कोई बैंक लोन ले रखा है? सर अभी हमारी लिमिट चल रही है 1,30,00,000 की एक्सिस बैंक से। और पूरा आपने ड्रॉ डाउन किया हुआ है? लगभग 15-20 लाख या 25 लाख रुपए तक रहता है। आप लोग कुछ वेतन लेते हैं, सैलरी लेते हैं अपने वैसे फिक्स नहीं है, लेकिन 8-9 लाख रुपए हमने पकड़ रखा हुआ है साल का? ईच। आपका 3-5 साल में आगे विजन क्या है? कहाँ तक ले जाना हम चाहते हो 3 आप साल में RBD को? 100 CR पे पहुंचना चाहते हैं सर। हमारा मेन विजन अभी यही है। अब इसमें मुझे बताइए कि 2 रास्ते आपके बन सकते हैं। या तो आप इसे ई कॉमर्स के रास्ते लेकर के जाएंगे कि मैं दूसरों का भी प्रोडक्ट्स बेचूंगा। दूसरा हो सकता है कि नहीं, हम जो भी बनाएंगे अपने खुद के वेयर हाउस में बनाएंगे और हमारी खुद की मशीनरी और अपना खुद का उत्पादन होगा। आप किस रास्ते में इसे ले जाना चाहते हैं? सर हम तो सिर्फ हमारे आरबीडी का ही काम करेंगे जीवन भर, जब तक है जब तक रहेंगे। आरबीडी के अलावा हम किसी का डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नहीं बनेंगे। I love the clarity. हमारा जो मेन विजन है वहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। अगले 5 साल में हम टियर 3 और टियर 4 सिटीज है, उनमें जो छोटे इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे और इनकी सर्विस के लिए तैयार करेंगे। फ्यूचर हम उन्हीं को B2B फ्रेंचाइजी मॉडल या हमारी सेल्स के लिए धीरे धीरे पुश करेंगे और जो सर्विस से रेवेन्यू जनरेट भी हम उससे करेंगे। अच्छी नहीं, ये सोच बहुत है। अच्छी बात आप बता रहे हैं। ये बताइए, आप फ्यूचर में कौन से टॉप 2-3 SKUs जोड़ना चाहेंगे जहां पे आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी नजर आता है? सर हम 2-3 नहीं, हम हर साल 2 नए प्रोडक्ट लेते हैं। जिस प्रोडक्ट की SKUs की सेल बढ़ती है उसको हम किनारे करते हैं, मतलब अंदर ले लेते हैं, और जिसकी नहीं होती उसको धीरे धीरे आउट कर देते हैं। यही बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज भी करती हैं। आपने MBA नहीं किया है, लेकिन बड़े बड़े MBO की आप छुट्टी कर देंगे। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, ठीक है? मुझे आपका बहुत ही बिजनेस पसंद आया। आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से समझा है। सेल्स आर फैंटास्टिक। और आपने जो अभी बात बताई कि इंडिया इन रियलिटी छोटे प्लॉट्स की समस्या है और वहाँ छोटे मशीन्स की बहुत ज़रूरत है, राइट? सो आप बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट में हैं। मेरा कंडीशन ये होगा कि आप टैक्स का ये मामला सुलझा देंगे। मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 50 लाख फॉर 1% इक्विटी एंड द अदर 50 लाख मैं आपको लोन के तौर पे दूंगी एट 9% इंटरेस्ट रेट। 5 साल में रिटर्न कीजिए। थैंक यू मैम। देखो भाई, RBD टीम, एक दो बात तो साफ समझ में आ रही है। आप में फाइट है, डेयरिंग भी है, और सेल्स तो आप सॉलिड हो ही। तो ह्यूज रिस्पेक्ट, दिल से सलाम बस। आई थिंक मेरे हिसाब से 1% इक्विटी मेरे लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखेगा इन टर्म्स ऑफ स्किन इन द गेम। और 100 करोड़ की वैल्यूएशन आपने बहुत ज्यादा मांग ली मेरे हिसाब से। यू हैव अ गुड ऑफर फ्रॉम नमिता, तो आई वुड लाइक टू एग्जिट। आई एम आउट, बट गुड लक। थैंक यू। भूपिंदर, देवेंद्र, मुझे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। जैसे आप अपने दादाजी के बहुत क्लोज हैं, मैं भी बहुत क्लोज था, वो अब नहीं है हमारे साथ। और एक चीज़ जो उन्होंने मेरे को कही थी जब मैं छोटा था, उनको सिर्फ 2 ही चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी है, एक पंख और दूसरी जड़ें। तो मुझे लगता है कि आपकी परवरिश इतनी अच्छी है कि आपके पास दोनों है। आप बहुत हम्बल भी हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, लेकिन एम्बिशन भी है। आपने बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियों के जो ट्रिक्स हैं
वो आपने यूज़ किए हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे फ्री शिपिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट है, क्योंकि कभी कभी फाउंडर कहते हैं ये 6 प्रोडक्ट जो हाई वैल्यू है इन पे फ्री शिपिंग है, लेकिन टॉर्च पे मैं फ्री शिपिंग नहीं दूंगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम बनता है। पर आपने वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और आपने कहा नहीं, प्रॉपोजिशन क्लीन होना चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ मेरे को नहीं पसंद आई और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, वो ये कॉन्सेप्ट की टैक्स नहीं भरेंगे। और उससे ना एक थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि बाकी नंबर सही है क्या। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को एक बारी फिक्स करें। मैं फिर मिलना चाहूँगा आपसे जब ये हो चुका हो, लेकिन आज आई एम आउट। थैंक यू। थैंक यू। आपको प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस सब आता है, आपको मार्केटिंग करनी आती है, धंधे का धंधा समझ आता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आगे अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी आप में इन्वेस्ट करने की। मुझे लगता है आगे भी अपॉर्चुनिटी आएगी। आज क्योंकि वो नहीं है पेपर वर्क रेडी, तो मैं आज इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। बट बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। आजकल छोटे छोटे शहरों से 25 करोड़ की कंपनीज बन रही हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बड़ी बिजनेस बनाई है अपने गांव से। आपका विजन भी बहुत क्लियर है। तो मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं। तो 50 लाख 1% के लिए मैं आपको दूंगा, और साथ में 50 लाख 9% के लिए 5 साल के लिए, जो सिमिलर ऑफर है। रितेश, ये साथ में करना है आपको? एक्चुअली मैं और रितेश साथ में आएंगे। जॉइंट ऑफर हमारा है 50 लाख 1% के लिए, सेम और 50 लाख 9% का इंटरेस्ट रेट 5 साल के लिए। कंडीशन है कि आपके जितने पुराने टैक्सेस आपने नहीं पे किए हैं वो आप पे करेंगे पेनल्टी सहित, और आगे इसको आप कंटिन्यू करेंगे कि जो भी आपका पेपर वर्क है आप पूरी तरीके से ठीक से करें। कुमार एंड कुमार, एक ही ऑफर है आपके पास, क्या करना चाहोगे? हम ये ऑफर स्वीकार करते हैं और हम साथ में आगे जुड़ के इस कंपनी को और इस देश के किसानों को और आगे ले जाना चाहते अरे हैं। वाह, चलो क्या बात है, मार्केटिंग के सही आप बंदे। क्या बातें करते हैं, ब्यूटीफुल। पधारो हमारे पार्टनरशिप। हमारे लिए तो एक सपने जैसा ही है कि एक सपना ही पूरा हुआ है। हम यहाँ आए, 5 लाख से मिले, और उसके बाद डील भी मिल गई हमें। हमारा और आरबीडी का सपना अब बचेगा, हर किसान का समय और पैसा दोनों। भाई साहब, गांव में सब न मेरे प्रणाम कहिए। ठीक है साहब, जयराम जी। जरूर करूंगा। जय राम जी। बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं शायद जो टैक्स नहीं देते, और उन्हें लगता है शायद कि टैक्स देना पैसे वेस्ट हो रहे हैं उनके, या उनको उसका रिजल्ट नहीं दिखता। पर ये सही नहीं है। टैक्स पूरा देना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स जाके हमारे देश की डेवलपमेंट में ही लगता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, सिर्फ बड़ी लिस्टेड कंपनियों के लिए नहीं, हर स्टार्टअप के लिए। आज अगर ये इशू नहीं होता तो मैं शायद इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करता। Welcome to ACO Change Makers, where we really welcome change, and that is beautifully depicted यहाँ इस wall पे मेरे पीछे Change Makers wall पे। Technological advancements और forward thinking के mindset से हम rural India में efficient farming का revolution ला रहे हैं, and आज हमारे जो Change Makers हैं, they're doing that. Plus they got funded. Congratulations, भूपेंद्र देवेंद्र, स्वागत है आपका। Thank you so much. खम्मागाड़ी 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में इन एग्रीकल्चर, एंड इट्स ग्रेट टू सी कि अभी भी लोग रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को, एंड दैट्स वेयर यू हैव कम इन। तो इस बदलाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हमें कुछ बदलाव करना है हमारे एटीट्यूड में, अगर व्यूअर्स कुछ करना चाहते हैं फार्मर्स के लिए इंडिया में, तो क्या कर सकते हैं? मैम, आज भी अपन कंपेयर करें विदेश के किसान से और भारत के किसान से, हम काफी पीछे रह गए। उसका जो पैसा जो बचना चाहिए वो नहीं बच रहा है, लेबर में जा रहा है। इसीलिए आरबीडी लेके आया है, अब बचेगा किसान का समय और पैसा दोनों। एंड आई होप दिस चेंज कम्स अबाउट वेरी सून। और ऐसा ही ACO भी रेवोल्यूशनरी ऑफरिंग से इंश्योरेंस का लैंडस्केप तो बिल्कुल चेंज कर रहा है। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में 0 वेटिंग पीरियड, मतलब अगर आपकी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन नहीं है
तो आपका कवरेज स्टार्ट होगा पॉलिसी के पहले ही दिन से एंड यू कैन क्लेम बिना किसी स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड के। आप इनोवेशन ला रहे हैं एग्रीकल्चर में और इसी चेंज के वजह से हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। टैंक में आपको फंडिंग मिल रही है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। एक्को, शार्क टैंक और मेरे तरफ से आपको एक छोटा सा मेमोरेबिलिया। Shark Tank India, co-presented by Acco Insurance, Pokebazi and Swiggy Instamart, co-powered by Adani and Jaqua Bath and Light, and partners Raison Solar, ICICI Direct, Lenskart and Sophie. अक्षय, कोई फाउंडर अपने नंबर भूल जाए तो क्या बोलोगे? ही फॉरगॉट हिज नंबर्स। गलत जवाब। बोलोगे सब गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन इसी गोबर से यूज करके एक अच्छा ब्रांड बनाए और टैंक में जाके 3 करोड़ रुपए के लिए 5% इक्विटी मांगे तो क्या कहोगे? क्या बेहतरीन गोबर कर दिया। सही जवाब, तालियां। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाय शार्क्स, मेरा नाम है मयूर चांदगुड़े और मैं इनका पड़ोसी मयूर राजपूत। और मैं भी इनका पड़ोसी सचिन कदम। और मैं इनका सबका पड़ोसी अक्षय लांगोरे। नमिता जी, आम्ही पण पुण्यातले आहोत। अरे और वाह। हम लेके आए हैं एक बेहतरीन ब्रांड मिडास पेंट, जो कि गाय के गोबर से इको फ्रेंडली पेंट बनाता है। आप सभी तो जानती है, पुराने जमाने से हमारी दादी नानी अपने घरों को गाय के गोबर से लिपाई करते थे, जिससे घर ठंडा भी रहता था और बैक्टीरिया फ्री भी रहता था। बस इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का साथ लेके गाय के गोबर से इको फ्रेंडली और डेकोरेटिव पेंट बनाए। ये जो पेंट है ये बाकी पेंट के मुकाबले में 20% सस्ते भी है और हमारे पास 15,000 प्लस कलर शेड्स के ऑप्शंस भी है। तो शार्क, सिर्फ 3 सालों में हमने लगभग 3 लाख किलो पेंट बेचे हैं और इस पेंट से हम पूरी दुनिया रंगाना चाहते हैं। तो शार्क्स, कीजिए थोड़े से पैसे खर्च और दीजिए मिडास पेंट को अपना मिडास टच। वेल डन। शायर। सो मयूर, सचिन, अक्षय, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू थैंक यू सर। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा बहुत लगा। एक्साइटिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बढ़िया। अपना थोड़ा हिस्ट्री बताओ, आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम बचपन से दोस्त थे। मैं और सचिन एक स्कूल में पढ़े हैं और मयूर और अक्षय साथ में पढ़े। ये हमारे सीनियर्स है, हम जूनियर थे। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा है, मैं भी मैकेनिकल हूँ। मेरा ग्रेजुएशन था, उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस पढ़ा था। अच्छा ठीक है। और आपने? और मैं BE सिविल हूँ। मेरा डिप्लोमा हुआ है नेटवर्किंग हार्डवर्किंग में। हार्ड वर्किंग में डिप्लोमा, हार्डवेयर और नेटवर्किंग में। हार्ड वर्किंग तो हो ही। पढ़ाई के बाद आप लोगों ने कहीं काम किया है? हाँ, मैंने काम किया है। मैं MNC में काम करता था। कब की बात है ये? 2017-18 में अच्छा, मैंने और किया। ये कब स्टार्ट किया? ये 2021 में स्टार्ट 21 में। और आपने? मैंने पढ़ाई के बाद जॉब नहीं की, मैं खेती करता था गांव में मेरी। अच्छा। और हाँ। उसी के बाद ये जो स्टार्टअप चालू हुआ वो खेती से रिलेटेड है, तो अच्छा। मैं इसमें ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो अच्छा। गया। और अभी भी खेती करते हैं? हाँ, अभी भी मेरा खेती स्टार्ट है। अच्छा। Yes। कहाँ पे? मेरा गांव है इंदापुर, पुणे से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ ओहो। मेरा फार्म है। और सचिन आपका? 2016 में पास आउट हुआ था, 2021 से हम लोग इनके साथ में हैं। अच्छा। मिडास और पेंट। अभी और कुछ नहीं कर रहे? है ना सर, मेरा अभी प्रिसीजन कंस्ट्रक्शन जो प्रोप्राइटरशिप में है, तो हम लोग साथ में अच्छा। मिलके भी वो भी बिजनेस वो भी करते कर हैं। रहे हैं। और आप सर? 2016-17 से मैं एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का फर्म चला रहा हूँ। ये तो कमाल की पिच हो रही है, बिल्कुल ही अच्छी लग रही है। सब कर रहे हैं ये साथ साथ। आप कुछ क्यों नहीं कर रहे मयूर टू? इंजीनियरिंग के बाद में जॉब किया और रिजाइन करके मैंने फिर जो मेरा फैमिली बिजनेस था, फैब्रिकेशनल इलेक्ट्रिकल्स में जो बिजनेस है, तो वो ही कर रहा था। तो उसके बाद में मैंने 2021 में मिडास पेंट का शुरुआत और उस की। बिजनेस का क्या हुआ? वो बिजनेस चालू है। वो भी चल रहा है। तो भाई तो ये कौन सा? आप एक सेकंड आप 3 करोड़ रुपए लेने आए हो और 4 बिजनेस चलाने वाले।
5। हाँ 5 सॉरी बिजनेस Yes, चलाने वाले। लेकिन पैशनेटली मिडास पेंट के लिए काम बात करते सही कही, बहुत बढ़िया। तो कल मैं तो है रात को। तो हम पैसे भी आप में से देंगे। कोई फुल टाइम नहीं है क्या इसमें? सुबह मतलब 2 घंटे वगैरह नहीं दिया नहीं, ना। फुल टाइम का मतलब फुल टाइम। फुल टाइम आप मतलब 2 घंटे देते हो? 24/7। हाँ हो जाता है उसमें। 24/7 काम जो कर रहे हैं ना मिडास पेंट में, वो मयूर सर कर रहे हैं। ठीक मयूर, है, सिर्फ एक। हाँ, मेरा मार्केटिंग का फील्ड रहता है ना, तो मैं कॉलिंग वगैरह वो भी मेरा चालू रहता है, तो उस वजह से मैं भी 24/7 रहता हूँ अवेलेबल मिडास पेंट के लिए। यस। कोई मजबूरी है क्या जिस वजह से आप सारे फुल टाइम नहीं हो अभी? अभी हमने चौथे साल में इंटर किया है, तो ये सब घर चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आज पैसे उठा लेते हो या बिजनेस कहीं तक पहुंच जाता है तो आप 24/7 चारों के चारों यही करोगे? यस Yes, sir. ये कह रहे हो 100%। 100%। ओके, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। इक्विटी स्प्लिट क्या है? बिकॉज आप अकेले आप बोल रहे हो फुल टाइम है, तो आपकी इक्विटी ज्यादा है हाँ 55% मेरे पास है। आपकी, और आप तीनों की 15-15-15। मयूर, सचिन, अक्षय, ये स्टार्ट कैसे किया? पेंट का आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि और मेरे को नहीं पता कि नॉर्मली ऐसा कोई पेंट है जो गोबर से बनता हो। मेरे घर पे एक पेंटिंग का काम चालू था कि पेंटिंग करते वक्त आपने भी आपके घरों में और देखा होगा कि उसका स्मेल बहुत आता है। 7 to 8 डेज हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारी एक जमीन है पुणे से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ दादी की उम्र की जो ये थी, तो उन्होंने अपने घर को एक गाय के गोबर से वो लिपाई कर रही थी। तो फिर उन्होंने बताया कि इसे बुरशी नहीं लगती है, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो इससे कोई भी रेडिएशन आता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपको गर्मी में ठंडा हुआ देगा। तो ये सुन के और उसका स्मेल भी, तो उसमें एक दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसका यूज करके कुछ ना कुछ तो करें। तो फिर उसके बाद में मैंने, मेरे दोस्त थे, मेरे स्कूल के प्रोफेसर थे जो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, तो फिर एक फॉर्मूला सेट किया सबके साथ में बैठ के और उसको वर्कआउट किया। हमारे जो सभी पेंट है वो इको फ्रेंडली है और वाटर बेस्ड पेंट है। इसमें कोई भी ऑयल बेस्ड कंटेंट इसमें नहीं है। जब भी किसानों से हम गाय के गोबर लेके आते हैं, उसके ऊपर पहले ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग से उसका कलर चेंज करते हैं, उसका जो बाकी का जो रेसिड्यू पेस्ट है वो साइड में रखते हैं और उसमें से जो भी एक्सट्रैक्ट निकलता है लिक्विड फॉर्म में, क्या है वो एक्सट्रैक्ट? CMC। CMC मतलब? वो कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्यूलोज है, वो सेल्यूलोज उसमें यूज होता है। इससे जो नेचुरल प्रॉपर्टीज जो गाय के गोबर में है वो बेस को यूज किए जाते हैं और वो पेंट बनता है। पैटेंट वगैरह कुछ है कि नहीं है? पेटेंट अप्लाइड किया है। अप्लाइड किया हुआ? हाँ, yes। आप कलर्ड ही ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग नहीं अलग? नहीं, हम 15,000 प्लस शेड्स बनाते हैं। उसमें हमने खुद का कैलिब्रेशन करके हमारे बेसिस बनाए हैं। कुछ भी कलर का आपने बोल दिया, एग्जांपल है 7065 मॉर्निंग ग्लोरी है, हमारे सॉफ्टवेयर में वो नंबर जाता है और वो टिंट होता है। हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो नेटवर्क है उनको वो सॉफ्टवेयर और वो मशीन उनको दिया जाता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद बनाएंगे उसमें थोड़ा उन्होंने प्रोसेस यहाँ वहाँ किया, तो कलर में वेरिएशंस ये सब नहीं आएगा जिससे स्केलिंग में इशू आएगी आपको? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। ये कॉमन नहीं है ना जो आप कर रहे हैं? हर एक पेंट इंडस्ट्री में ऐसा मशीन रहते हैं, उनके डी ड्राइव रहते डिस्ट्रीब्यूटर हैं। के पास मशीन रहता है, वो लोग पेंट बनाते हैं। 100% वो सब रहते हैं। सारे पेंट कंपनी। सारे पेंट didn't know कंपनी that. का यार, यही आप करना क्यों- पड़ेगा। क्यों सिर्फ ऐसा white बोल रहे हो यार? they only transport, they manufacture white in the factory and transport white everywhere. एशियन पेंट्स भी वही करता है। सब यही करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पेंट इंडस्ट्री जो इंडिया में है कितनी बड़ी है? ये 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज, 70% जो है हाँ। वो डेकोरेटिव्स है हाँ। और 30% जो है वो इंडस्ट्रियल है। अंदाजा डेकोरेटिव पेंट 6 लाख करोड़ है। हाँ। उसमें से आधा तो अनऑर्गेनाइज्ड होगा मेरे हिसाब से। 30% अनऑर्गेनाइज्ड। 30%, और बाकी Yes. जो बचा हाँ। उसमें से 50% तो एशियन पेंट्स होगा। हाँ, तो ऐसे इंडस्ट्री में जहां एक प्लेयर है जिसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है, तो बिसाइड्स फैक्ट कि ये इको फ्रेंडली पेंट है, और ऐसी क्या बात थी जिसने आपको कहा कि चलो घुस पड़ते हैं? उस टाइम में मैंने सोचा नहीं कि ये आगे जाके क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो लोगों को अलग देना है। गुड, माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगेगा, ये तो श्योर है, बिल्कुल। लेकिन हम कुछ तो लोगों अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं ना। आज इतने पेंट्स जो मार्केट में बेच रहे हैं, तभी भी मिडास पेंट के पेंट्स लोग ले रहे हैं ना सर। हाँ, मेरे को यही पूछना था कि कंज्यूमर को कैसे कन्विंस करते हो कि भाई ये वाला पेंट ले? ये ब्रांड अवेयर करने के लिए हमने सबसे सस्ता मार्केटिंग का जो मीडिया है वो चुना, वो है
इंस्टाग्राम या फेसबुक, अच्छी बात या है। क्या उसके बात है। वजह से हमें लीड्स जनरेट हुई। लीड जनरेट होने के बाद लोग हमें कॉल करने लगे। लोग डरते हैं, अगर 5-6 साल में एक ही बार पेंट करना है तो इनका क्यों ले। तो हमने उनको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझाया। एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं हम, सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जो कि एक जरूरत है। जब उन्होंने उनसे सैंपल लिए, घर को पेंट करवाए, तो एक बार उनको फील आया ना, तो एक नेटवर्क ऑटोमेटिकली काम करता है आपके नीचे। तो आपको सिर्फ लोगों के पास जाना पड़ता है, आपको एक ब्रांड अवेयर करना पड़ता है कि ऐसा भी कुछ तो है, कमाल। काम करना है, उस और पर आप फोकस और आप खेती करते हो? यस यस। तो ये सब फंडे जो आपने बताए ना अभी, रेफरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब लोग इतना जार्गन में यूज करते हैं, लेकिन आपने इतनी सिंप्लिसिटी से बताया। जो बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है धंधा करने के, वो आपको जमीन से लग के समझ में आ गए। कोई बड़ा ऊंची उड़ान नहीं बढ़नी पड़ी। बहुत अच्छी बात है। आपके पास शेड कार्ड है? हाँ, शेड कार्ड है। शेड कार्ड दिखा दो। उघडून द्या, मला स्मेल करायचंय। हो हो। स्मेल कर, है क्या स्मेल? स्मेल तो है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं। ओके, ठीक है। हाँ, बहुत माइल्ड है। मतलब इफ यू सीन अदर पेंट्स, नॉर्मली अगर यही पेंट इतना ही एरिया पे नॉर्मल किसी और पेंट कंपनी का करा होता तो आप कह रहे हो ज्यादा स्मेल आती। यहीं पे अगर ऑयल बेस्ड पेंट का कोई भी एक डब्बा ऐसा 5 मिनट भी खोल के रखेंगे यहाँ पे, तो भी आपको उसका स्मेल आ जाएगा। ठीक है। अरे लेकिन 4-5 दिन के बाद तो स्मेल चला जाता है ना अमन, तो 5 क्या दिन- प्रॉब्लम है? हमारे लिए ये 4-5 दिन का प्रॉब्लम है, लेकिन जो पेंटर दादा उसकी घर के लिए, जो कमाई के लिए जो रोज काम करता है, उनके लिए भी थोड़ा सा और हमने ये सोचा बच्चों है। का सोचो ना, बच्चे तो और चाट बच्चा चाट घर में जो लेते हैं बच्चे हैं दीवार। ना, हाँ, घर में जो तो बच्चे, चाट और इसमें लेते हैं। गैसेस रिएक्शंस भी होते बिल्कुल हैं। सही बात है। जब देते हैं तो ये 7 से 8 दिन अपने घर में रहता है, उसके बाद में ये बाहर चला जाता है। बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूटेड होता है। तो ये मेजर ब्रांड्स जो हैं, ये सारे ऑयल पेंट ही बनाते हैं? नहीं, वाटर बेस भी बनाते हैं। वाटर बेस बनाते हैं ना? Water based लेकिन भी साथ में ये इको फ्रेंडली भी बनाते हैं कि नहीं बनाता कोई? नहीं नहीं, कोई भी Oil नहीं base बनाता। में कोई इको फ्रेंडली नहीं बनाते। और बाहर क्या चल रहा है? अमेरिका, यूरोप में आजकल इको फ्रेंडली पेंट चल रहा है। इको फ्रेंडली पेंट चल रहा है सर। तो यहाँ भी ये वो कॉपी कर ही लेंगे इवेंचुअली। अभी मान के चलो किसी ब्रांड कंपनी ने बोला कि ये इको फ्रेंडली पेंट हमने लाया है नया करके, तो ऐसा हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि उनके पहले जो प्रोडक्ट थे वो हानिकारक थे, उसका उनके ऊपर रिवर्स इम्पैक्ट भी आ सकता है। वो तो ये नया ice ब्रांड और आप EV वाला कब है। से हानिकारक बता रहे हैं, ठीक है? ऐसे कोई स्टडीज या डेटा है जहां एस्टैब्लिश हुआ है कि रियली हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं? यस, उसका डेटा भी है। क्या है डेटा, बताइए। जब ये पेंटर्स लोग पेंटिंग करते हैं, नहीं नहीं, एक मिनट देखो, 2 प्रॉब्लम्स है। हाँ। एक जो पेंट कर रहे हैं, आई एग्री, मैं आपके एंड कंज्यूमर की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो घर में रह रहे हैं। डेटा अवेलेबल है, क्या लेकिन एक्चुअली उसके नंबर्स हमारे पास नहीं है अभी। ऐसे कैसे आप 3 करोड़ मांगने आ गए? डेटा तो होना चाहिए ना, व्हाई इज इट लेस हार्मफुल? हमारे जो पेंट है वो इसमें VOC कंटेंट जो है वो निग्लिजिबल है। VOC मींस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन वही तो इंग्रेडिएंट है जो कार्सिनोजेनिक है और जो डैमेज करता है लोगों को। जहाँ तक पेंट इंडस्ट्री में बेंचमार्क है कि वो 5% तक आना चाहिए, वही हमारे में 1% से भी कम है। बाकी पेंट कंपनीज जो हैं उनका भी 5% के नीचे ही होगा, बिकॉज सब कंप्लायंट होना चाहेंगे, तो सबका 5% के अंडर होगा। आप ये बोल रहे हो कि मेरा बहुत ज्यादा कम है। इज दैट द ओनली डिफरेंस? यस सर। इसका मतलब ये कि आपका डिफरेंशिएशन चला गया, क्योंकि कस्टमर को पता है कि 5% से अंडर इज ओके फॉर मी, तो देन वेदर इट इज 1% और 2% आई डोंट केयर। अच्छा, आपका प्रूफ पॉइंट तो आपके बिजनेस से पता चलेगा कि आपकी डिफरेंशिएशन है कि नहीं। थोड़ा आपके बिजनेस के बारे में बता दीजिए, क्या रेवेन्यू है, क्या स्केल है बिजनेस का? अभी 2021 में हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारा रेवेन्यू था 15 लाख रुपए। 21-22 में, 22-23 में हमने 45 लाख तक उसका रेवेन्यू हो गया। 23-24 में हमारा रेवेन्यू था 75 लाख रुपीज़। और उसके बाद में जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर्स ये पकड़ के जो है हमारा अभी सेल है 60 लाख रुपीज़। तो फुल ईयर कितना करोगे लग रहा है? 5 CR। और थोड़ा सा नीचे बता दीजिए, मार्जिन या इबिडा, कैश क्या है? हाँ, इसका यूनिट इकोनॉमिक्स ऐसा है, एवरेजली पर प्राइस उसका पकड़ा जाए तो 225 रुपीज़ पर लीटर हम है। तो उसके बाद में हम जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क्स को देते हैं वो 112.5 में जाता है। तो बनाने में खर्चा आता है 38 रुपीज़। 25% ओवरहेड एक्सपेंसेस है जो 9.6 रुपीज़ है।
पैकेजिंग कॉस्ट है 23 रुपीज़, जो हमारा एबिटा आता है वो है 41 रुपीज़, और हमारा जो मार्जिन है वो 25 से 30 रुपीज़ तक आता है। 41 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हुआ ना? 21 अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स जो है वो 41 रुपीज़ आता है। नहीं, 41 इसमें आपने पीपल कॉस्ट हटा ली, अपनी टीम की कॉस्ट। हाँ, यस यस, 41 नहीं 31 बचता है ना, 41 एंड में बचता है। हाँ, 41 आपका end। 40% मार्जिन है। नहीं Net 41 आउट ऑफ 225 ना। 36.88% एबिटा है, हमारा मार्जिन जो है 25 से 30% तक। 20% हुआ ना मार्जिन? 20% हुआ ना मैथ। हाँ, यस यस। यस क्या बोल रहे हो यार, सब चीज में यस बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है मेरे को तो। आप 225 पे कैलकुलेट कर रहे हो कि 112.5? नहीं, 225 के ऊपर। 225 के ऊपर आप बोल रहे हो कितना मार्जिन है आपका? हमारा 25 से 30% तक तो मार्जिन। 41 रुपीज निकाल लेते हो आप। 41 रुपीज निकाल लेते हैं एबिटा, मतलब एबिटा 41 रुपीज। हाँ हाँ, yes। तो पिछले साल आपने लगभग गिव और टेक 15 लाख रुपए हाँ बनाए। मतलब 15-20 लाख रुपए निकाल लिया बिजनेस में। और इसमें आप लोग का तनख्वाह भी इंक्लूडेड नहीं है। आपने बताया था कि आप लोग अपना तनख्वाह खुद ही से चला रहे हैं। यस यस यस। तो आप ये बताइए, 15 लाख तो ऑलरेडी आप कमा रहे हो, और इस साल आप बोल रहे हो 5 करोड़ करोगे, और आपका मार्जिन बना रहेगा? मार्जिन और बढ़ेगा सर उसमें। और बढ़ेगा, मतलब इस साल आप कमाओगे 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया। तो बाकी सब धंधे बंद करके सिर्फ इस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? पैसा का क्यों इंतजार? इसी पे फोकस। नहीं, इस पे कहाँ कर रहे हो आप? 24/7 ये नहीं कर रहे हो। आपने क्या कहा शुरू में, क्या कहा? जहां तक मेरी समझ है, मेरे को अभी क्या हो रहा है ना, सच बताऊं मैं, अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किस विषय में कंफ्यूज हूँ। ओके। क्योंकि आपकी कोई बात मिल ही नहीं रही है। पहले तो ये मेरे को समझ भी नहीं आया आंकड़े। 45 से आप 75 गए, 15 से 45 गए, एक बार 3x जंप किया, फिर आपने 60% ग्रोथ किया। तो अभी आप 75 से 5 करोड़ कैसे पहुंचोगे? 8x ग्रोथ, वो मुझे पल्ले नहीं पड़ा है अभी। नहीं, हमारे पास जो ऑर्डर्स है ऑलरेडी वो 2 CRs का ऑर्डर्स है। ऑर्डर के अगेंस्ट एडवांस है आपके पास? सारे ऑर्डर के अगेंस्ट? हाँ, हम 20 से 25% तक एडवांस लेते हैं उनसे। 2 करोड़ के 25% का एडवांस? हाँ, एडवांस मतलब हमारी ऑर्डर्स प्रोसेस हुई है, एडवांस के लिए प्रोसेस होगा, उसके बाद में एडवांस। तो अभी तक एडवांस नहीं है? अभी तक एडवांस नहीं। दोस्त यार, आपका मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा आपका जो ये लोगो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है, क्योंकि ये पेंट के साथ समझ में आ रहा है कुछ नेचुरल भी है बिकॉज ऑफ द काउ। सिंपल थिंकिंग है जो आप बता रहे थे, सॉरी मयूर जी, जिस तरह से मार्केटिंग के बारे में बोल रहे थे, रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन उसके अलावा मेरे को और कुछ समझ नहीं आ रहा बस। आपने कैसे वैल्यूएशन का नंबर निकाला? आप किस कारण 3 करोड़ रुपया उठाने आ गए विदाउट एक्चुअली प्रूविंग? आपने 75 लाख का बिजनेस किया यार। जो आप 5 करोड़ की बात कर रहे हो ना, वो होने वाला है। उसका पैसा कौन देगा आपको आज की तारीख में? मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी that justifies the valuation, justifies your asks और justifies your product। मैं आउट होना चाहता हूँ, but I wish you the best। I hope आप गोबर के गब्बर बनो, but not with me। डिस्ट्रीब्यूशन जो प्ले है, जहाँ वाइट लिक्विड जाता है, उन्हें कार्ड लेके वो एग्जैक्ट टिंट बनाना है, तो आपके प्रोडक्ट में ये नेटवर्क बनने, इट्स नॉट दैट इजी क्रैक करने डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर के साइड से भी मुझे वो विश्वास नहीं आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के साइड से भी वो एक फीलिंग नहीं हो रहा है कि आप क्रैक कर पाएंगे अगेंस्ट द बिग गाइज। तो स्केलिंग का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो आई लाइक यू गाइज, पुणे से हैं आप, बट यू नो वो बिकॉज वो एक विश्वास नहीं आ रहा है, आई एम आउट टुडे, बट प्रूव मी रॉन्ग। जो CMC का जो डिफरेंशिएशन है वो मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। मुझे लगता है ये कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, बहुत चतुर होती हैं, ये कैसे ना कैसे ढूंढ लेती है रास्ता वही एंड प्रोडक्ट क्रिएट करने में। तो आपको एक थोड़ी इनोवेशन की फैक्ट्री बनानी पड़ेगी कि सिर्फ एक CMC वाला प्रोडक्ट बना के हम एंड तक नहीं पहुंचेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स अभी रह गए। इस रीजन के लिए आई एम आउट। आपके बिजनेस में मुझे एक फंडामेंटल चैलेंज ये रहा, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब भी किसी चीज पे लगता था कि ये तो बन गया, क्योंकि मैं मोटा मोटा डील बना के भी रखा था कि मैं आप लोग को ऑफर देना चाहता था, पर मेरे को ना क्या इशू रहा कि 2-3 जगहों में मेरे को आपने बात बदल दी 2 बार। और हो सकता है कि शायद आप थोड़ा नर्वस भी हैं यहाँ पे आकर के, तो इसलिए हो गया होगा। आपने बताया कि 2 करोड़ के एडवांस में 25% मिलता है,
फिर आपने बताया कि अभी एडवांस प्रोसेसिंग होने ही वाला है। फिर आपने बताया आपका मार्जिन 25 से 30% है। फिर आपने थोड़ी देर बाद नंबर जो 41 रुपया बताया वो तो 20% निकलता है। उस कारण से मैं आउट होना चाहूँगा। आपकी टीम में एक कमी है जिस बंदे को बिजनेस समझ आता है। इनको जैसे प्रोडक्ट समझ आता है मयूर 2 आपको, ठीक है, आप बिजनेस बना लेते हो, ठीक है, ये मार्केटिंग कर लेंगे, ब्रांडिंग सीख जाएंगे, ऐसा मतलब, या फिर एक एजेंसी रख सकते हैं, वो सिखा देगा। एक बंदा आपको चाहिए जो बंदा आपको धंधा समझाए कि धंधा कैसे होता है, असूल। मैं कहता हूँ एक सीए रख लो, ठीक है, या सीए को वो नौकरी मांग रहे हैं। नमिता फ्री आज आईपीओ हो गया। सुनो, तो आप एक सीए रखो या किसी एक बंदे को रखो जो आपको सिखा सके एक तो एथिकल बिजनेस कैसे करना है, ठीक है, और बिजनेस के नंबर्स पे होल्ड करना जरूरी है। बिजनेस का, अपने बिजनेस के मजबूत खिलाड़ी बनना जरूरी है कि अपने नंबर्स तो पता हो कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, वैल्यूएशन क्या मांगनी है। आपकी पूरी पिच बहुत अच्छी गई है, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा निकल के आया है। आई डिफर विद अनुपम एंड कुणाल हियर। अगर आपका 1% है, उनका 5% है, तो 1 is still better than 5। तो मेरे को लगता है कि आपका प्रोडक्ट में दम है, आपकी मार्केटिंग में दम है, आपकी खाली पिच वहीं खराब हुई है कि आपको नंबर्स पे होल्ड किया। मांगने के और धंधा करने के दोनों के नंबर सब इधर उधर है। वहीं एक सीए अच्छा काम आएगा मेरे को लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आउट हूँ। All the Thank best. you. Thank you. एक हार्ट टू हार्ट राज की बात बताऊं, मुझे इन्होंने शार्क टैंक इंडिया का होस्ट तो बना दिया, लेकिन सच कहूं तो बिजनेस टर्म समझने में ना फंसता हूं कभी कभी मैं। मुझे पैट नहीं पता, B2B नहीं पता, ROI नहीं पता, ये सब मेरे सिलेबस में थे ही नहीं। अब लगना चाहिए ना, उनके सामने खड़ा हूं शार्क्स हो या पिक्चर के, हमें भी कुछ पता है यार, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा होमवर्क करके आऊं, थोड़ी पढ़ाई करूं, एक सॉलिड सा ना ऑफिस सेटअप बना के रखूं पढ़ाई करने के लिए। सामान मंगा लेता हूँ स्विगी इंस्टामार्ट से, 10 मिनट में आ जाना है। मुझे पता है क्या क्या मंगाना है। सबसे पहले तो स्टेशनरी आइटम्स, यस, एक पेन स्टैंड, ओके, नोटबुक्स, पुरानी जो पिक्चर्स है वो भी रिवाइज करनी है, तो एक फ़ोन का स्टैंड भी ले लेते हैं, फ़ोन स्टैंड। देखो भूखा पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, कुछ मंचिंग करने के लिए थोड़ा बहुत। मुझे कुकीज़ बहुत पसंद है, कुकीज़ एंड डन, ऑर्डर प्लेस्ड। 10 मिनट में डिलीवरी भी हो जाएगी। आप भी चाहिए, जो पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो यार, सामान कौन लाएगा, स्विगी इंस्टामार्ट, ऑर्डर नाउ। अगर आप में हमारे शार्क्स जैसा नजरिया, तो घर बैठे खेलिए भी है होम शार्क और जीतिए हजारों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ हेमंत चौहान फ्रॉम ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। नमस्ते, मैं हूँ योगेश चौहान फ्रॉम मुंबई। एंड वी आर द co-founders ऑफ गुडलैंड पिकलबॉल। पिकलबॉल होता क्या है? इमेजिन करिए शार्क्स, एक बैडमिंटन का कोर्ट, टेबल टेनिस के पैडल्स एंड लॉन टेनिस का नेट। ये कॉकटेल है पिकलबॉल। आज ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है और इंडिया में 50 से 500 कोर्ट्स हो गए सिर्फ 1 साल में। From 5-year-old to 75, मेरे नीस से नानी, anyone can play pickleball. लेकिन ये कोर्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है और ये पैडल्स बहुत एक्सपेंसिव है। That's where Goodland Pickleball comes into the picture. We are a one-stop solution जहाँ हम कोर्ट्स बनाते हैं, हमारे इक्विपमेंट लाइन है, and we also have our branded Goodland clubs जहाँ पिकलबॉल खेल सकते हैं। In fact, Sharks, this net that you're watching, this is the #1 selling pickleball net in India right now. आप हमारे कोच पे हमारे बुकिंग फैसिलिटी से बुकिंग कर सकते हैं और हम मेंबरशिप्स भी ऑफर कर रहे हैं। This is just not a sport. It's a lifestyle. This is the fastest growing sport in the world और हम हैं the fastest growing brand from India to the world. We want you to be part of this growth. So Sharks, our ask is 80 lakhs for 4% equity. But before Sharks, you start challenging us,
we would like to challenge you. So Sharks, are you ready to rally with our community? Anupam, catch. There you go. So Sharks, we'll do a quick demo. Aman and Anupam, are you guys ready to play? Oh yeah. This is like tennis. Tennis जैसा रहता है. First rule is you're basically serving. Serve cross court होता है मतलब diagonal जाना चाहिए. जो green line है, you can't enter that और serve उसके ऊपर जाना चाहिए. So this is the first rule. Perfect. So ball उसके आगे bounce हुआ, that is perfectly legal. जब योगेश वापस he sends the ball to me, I have to let it bounce once. I can't go and hit it directly. The last rule is basically ball lines के बाहर गया या net को लग गया, that is when the game ends. So you guys ready? Let's go. I'll give you Let's the go. paddles. Yeah. So you bring my team. Yeah. Take this paddle. Oh, we're doing doubles. Yeah. American कौन है, Indian कौन है? He's American. India versus America. Let's do this. Brooklyn versus Mumbai. So we'll play a game to 3 points, basically. Perfect. Out. They got a point. Come on, bro. Are you ready? Do it. All right. Yes, bro. Let bounce. ले. Come on. You? आजा आगे. Let's go. We have a winner. मुंबई हार गया. मुंबई हार गए. Mumbai हार गए. It's okay. It's okay. We were. Better luck next time. Better luck next time. You played so bad. So Hemant and Yogesh, welcome to Shark Tank season 4. And बड़ा मजा आया आपका गेम देख के. I'll tell you as a mother, आजकल बहुत सारे बच्चे ना ये टीवी से वीडियो गेम से जुड़े हैं तो आई लव एनीथिंग जो उन्हें घर के अंदर से बाहर लेके जाए, makes them get their heart rate up. So thank you for doing that. Tell me a little bit about pickleball की history और ये suddenly इतना पिकअप क्यों हो रहा है? So pickleball actually start हुआ था 1950s में, Seattle में. Last 40, 50, 60 years में वो एकदम dormant sport हो गया था. It was played in a niche level by few thousand players, mostly in North America में लोग खेल रहे थे, USA और Canada में. So what happened COVID के बाद, you can't basically do any contact sport, नहीं खेल सकते थे. So this was socially distant sport. So at 2020-21 में pickleball का mass adoption होने चालू हो गया था. Like right now, we have leagues होते हैं. So there is a league called PPA, which is similar to ATP. तो उधर they have tournaments literally every day, every week उनका tournaments होता है. इसमें पिकल नाम क्यों है? पिकल. Going back to 1950, the owner था, उसके कुत्ते का नाम था पिकल. तो बॉल ऐसे जाता था तो बोलते थे पिकल बॉल. So that is one of the theories. That's so funny. आपको पता है इसका ये एक ब्रदर या सिस्टर स्पोर्ट है पैडल. आई एम एडिक्टेड टू पैडल. इसका नशा चढ़ जाए ना उतरता नहीं है बॉस. पैडल और पिकल में क्या फर्क है? मेरे को पता नहीं है. They are both competitors of tennis. Difference is pickleball is the size of a badminton court, which is 1/4 size of a tennis court. और पैडल है basically थोड़ा बड़ा है pickleball से. पैडल थोड़ा expensive है ज़्यादा बनाने के लिए because almost 20 lakhs लगते हैं एक पैडल कोर्ट बनाने के लिए. और आपके में? Depending on the surface 2 to 5 lakhs में बनते हैं. आपका बेसिकली काम क्या है? हाँ, तो हम कोर्ट्स बनाते हैं, इक्विपमेंट्स बेचते हैं एंड हमारे क्लब्स भी है. आपके क्लब वगैरह की फोटोज वगैरह हैं? हाँ. दिखाइए जरा. दिस इज कांदिवली बॉम्बे में. क्या डिमेंशन है इसका? 20x44 बैडमिंटन कोर्ट का एग्जैक्ट साइज है. और 3 कोर्ट्स आपने इसमें बना रखे हैं. ठीक है, और दिखाइए. वो वाला दैट इज आवर क्लब ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क सिटी में. ब्रुकलिन में? हाँ, न्यूयॉर्क. अच्छा, तो आपका बाहर भी कोर्ट्स है? या यूएस में हमारा बिजनेस है बहुत बड़ा. अच्छा. दिस इज आउटडोर है कोर्ट है. हम लोगों ने चालू किया था 4 महीने पहले. वी ऑलरेडी हैव 2200. आप शार्क टैंक इंडिया पे क्यों आए? Because we have a very big India business also. अभी आपने बोला very big US business also. थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे आइडिया आया? I live in New York City full time. जब लास्ट में हम लोग आए थे, मेरे को पिकल बॉल खेलना था, just as like no business intention or anything. कोर्ट्स ही नहीं मिले थे.
योगेश के बिल्डिंग में एक टेनिस कोर्ट था, उधर हम लोग खेलना चालू किए और जो बच्चे लोग थे वो भी हम लोग के साथ खेलना चालू किए। यूएस में आई सॉ द ग्रोथ। यूजुअली जो यूएस में फॉर द मोस्ट पार्ट जो ट्रेंड होता है वो आ जाता है। वी आर एक्चुअली कजिन्स। हम लोग का 3rd जनरेशन कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, तो कोर्ट कंस्ट्रक्शन हमारे लिए नेचुरल ट्रांजिशन था। एंड आई ऑल्सो वांट टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली हियर, माय पेरेंट्स दे आर गेटिंग ओल्डर, तो इसलिए आई वांटेड टू सेट अप एंड योगेश आई ट्रस्टेड हिम एज अ को-फाउंडर इसमें करने के लिए। आप जो पैसा उठाने आए हो वो इंडिया बिजनेस के लिए उठाने आए हो या यूएस? इंडियन बिजनेस। कंबाइंड है बिजनेस क्या? कंबाइंड होने वाला है। ये 2 अलग एंटिटीज में चल रहा है क्या? यस। और पहली एंटिटी आपकी अकेली है? हाँ 100%। और दूसरी एंटिटी में आप दोनों 50-50। कंबाइंड एंटिटी में क्या इक्विटी स्प्लिट होगा आप दोनों? 83 एंड 17 इसका। जो कंबाइंड एंटिटी होगी वो इंडिया बेस्ड कंपनी होगी या यूएस बेस्ड कंपनी होगी? जनरली डेलावेयर सी कॉर्प होता है। आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, लेट्स बी क्लियर। तो जो इन्वेस्ट करेगा वो आपकी इंडिया कंपनी में करेंगे और इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है एक्सेप्ट कॉमन शेयर होल्डर्स बिटवीन द 2 कंपनीज। करेक्ट। इज दैट हाउ इट विल बी? बट यू विल गेट द इक्विटी इन द ग्लोबल कंपनी। तो जो ग्लोबल कंपनी तो है ही नहीं ना मेरे भाई। That has have to talk to the legal person, but it will be lucrative to the investor. लेकिन हमारे लिए जैसे सोचना चाहिए हमको कि एक एंटिटी होगी, आपका 83% होगा उसमें, इनका 17 होगा, हम उसमें पैसा डालेंगे। हाँ। चाहे वो यूएस में हो, इंडिया में हो, वो डिटरमिन करना बाकी है। हाँ। कैसे मर्ज करेंगे वो डिटरमिन करना बाकी है। Yes. Is that fair? Exactly. Thank you. योगेश, हेमंत, बहुत सारे क्लब्स बन रहे हैं, आगे जाके सप्लाई बहुत होने वाली है क्योंकि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन टू मेक, राइट? तो मैं गुडलैंड में क्यों डालूं? We are creating the brand. तो राजू's पिकलबॉल क्लब में लोग जाएंगे या गुडलैंड के ब्रांडेड क्लब में जाएंगे? That is a path that we've already thought about. We've not worked on that right now, but वो है। जो भी कोड्स अभी बन रहे हैं, like you're saying, हमको इंक्वायरी आती है कोड बनाने के लिए या लोग नेट्स लेते हैं। तो 500 जो हम लोग ने बताया था जो पिकलबॉल क्लब्स बने हैं, उसमें से we've supplied 250 नेट्स। नहीं, बट मैं समझ गया हेमंत, बट होता क्या है ना, जब कोई इंडिया में बैठा होगा बंदा, राजू जिसका आपने नाम लिया, और राजू स्मार्ट बिजनेसमैन है, राजू का 100% इक्विटी होगी, राजू के अंदर आग लगी होगी, वो कह रहा है वो जल्दी जल्दी बनाएगा क्योंकि आप रात को उठोगे जब वो सो जाएगा, जो क्लाइंट होगा वो रात को, आपका तो टाइम डिफरेंस होगा, तो राजू जल्दी जल्दी कोड बनाएगा, आप नहीं बनाओगे, वो बना सकता है ना जल्दी। सो राजू जैसे बना रहा है अभी, वो क्या करते हैं, एक्चुअल कोड्स नहीं बनाते हैं, वो लाइन मारते हैं, टेप मारते हैं, एंड वो बड़े। ये कोड बनाने में टफ नहीं है ब्रो। क्वालिटी कोड्स बनाने में थोड़ा है। आप क्लब ज्यादातर ओन करते हैं, रेंट करते हैं या रेवेन्यू शेयर में लेते हैं? रेंट करते हैं फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। लीज का कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर कितना होता है? 1 year to 5 years करते हैं। आपने बताया कि 2 से 5 लाख रुपए आपका एक कोट बनाने का खर्चा है इंडिया में। जस्ट वन क्लैरिफिकेशन, दैट इज हम जब कोड दूसरे के लिए बनाएंगे, दैट्स हम चार्ज करेंगे। आपका कैपेक्स कितना है? Anywhere from 30 to 40,000 rupees. So margins are high in the code building business. और कितना पेबैक आ जाता है इसमें? 4 to 5 months में पेबैक हो जाता है। एक क्लब में कितने कोर्ट होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द साइज जो मिलता है, 3 to 5 या 6 कोर्ट्स बन सकते हैं। ये कोर्ट में और क्या होता है? खाली पिकल बॉल की 3 से 5 कोर्ट है या कि आपके पास एक पैडल बॉल कोर्ट भी है, एक कैफे है? Dedicated pickleball. Only dedicated. That's our brand differentiator. What about the social aspect of it? कैफे के बिजनेस में हमको नहीं जाना है because that's a food and beverage business. खेलिए and go home. That's how you're thinking. नहीं, खेलिए, stay, hang out, build a community. लेकिन आप बना ही नहीं रहे हो ना, आप बोल रहे हो food business है, I don't want to get into that. Food business not as an operational, but we can outsource it to an operator. मुझे लग रहा है अभी भी काफी things unclear है आपके लिए. You're still figuring it out. That's fair. 9 months हुए हैं हम, 9 months हुए हैं। आपका प्राइसिंग क्या है? कौन खेल सकता है ये स्पोर्ट? हाँ, पैडल्स इंडिया जैसी कंट्री में बिगनर लेवल पैडल्स है, वो 2500 रुपीस के होते हैं। रेंटल पर आवर, एक आवर के लिए अगर बुकिंग करना है क्या भाव? पर आवर 600 to 700 रुपीस रहता है फॉर अप टू 4 to 6 पीपल। लेकिन जब हमारा मेंबरशिप मॉडल होता है, एक फिक्स प्राइस देंगे, 5000 रुपीस होगा। 5000 पर ईयर? पर मंथ। 9 months की सेल बता दो अपनी, और इंडिया और यूएस का अलग अलग बता। 1.9 करोड़ टोटल सेल्स इन 9 months। उसमें यूएस का 1.2 करोड़ है और इंडिया का 70 लाख है।
और आप थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझा सकते हैं? 25% जाता है रेंट में, 20% स्टाफिंग में जाता है बिकॉज यूएस में थोड़ा कॉस्ट हाई है। उसके बाद सॉफ्टवेयर रहता है, थोड़ा मेंटेनेंस रहता है 5%। तो you're saying your margins are 50%? 50% है। इसमें स्प्लिट क्या है बिटवीन यूजेज ऑफ द कोट्स, आप ये जो कोट्स बना के देते हैं लोगों को, और मर्चेंडाइज बेचते हैं, इन तीनों का स्प्लिट बताएंगे? यूएस में 1.2 करोड़ है, वो पूरा क्लब का रेवेन्यू आ रहा है, बेसिकली मेंबरशिप मॉडल। उधर हम इक्विपमेंट या ऐसा कुछ बेचते नहीं है। कितने क्लब्स हैं यूएस में? एक ही है, एंड वी साइन द लीज फॉर द सेकंड वन। बाकी 70 लाख रेवेन्यू किस चीज से आया है? 40 लाख कोर्ट कंस्ट्रक्शन में आया है, 30 लाख इक्विपमेंट में आया है, विच इज पैडल्स, बॉल्स और नेट्स। तो इंडिया में आपका खुद का क्लब नहीं है जहां पे आप खुद चला रहे हैं? We are in negotiation, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। We have been trying। इस साल क्या एंड करोगे? और 2.7 CR। 2.7 में इंडिया में कितना होगा? इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ टच करेगा। अब पूरा कितना हो जाएगा 2-3 साल में? कोई ग्रोथ स्टोरी है? हाँ, नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग अराउंड 15 करोड़ इन टोटल रेवेन्यू यूएस और इंडिया का। नेक्स्ट 3 इयर्स में वी वांट टू गेट टू 50 करोड़, दैट्स द गोल। How are you going to market it ताकि ज्यादा लोग पिकलबॉल खेलने लगे? Customer acquisition in this case is happening through word of mouth। तो यूएस में I'll give you the example, जैसे उधर हो रहा है, जिधर क्लब्स खोले हैं उधर हम टारगेटेड इंस्टाग्राम एड्स रन करते हैं। We create very high quality content। That is actually a big differentiator and a moat that people actually copy our content, जो वीडियो रील्स जो बन रहे हैं। हेमंत, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं। अनरिलेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन फोर्ड एंड GM डिडंट वर्क इन इंडिया, लेकिन Hyundai एंड Kia आर रॉकिंग। क्यों? कॉस्ट। नो, बिकॉज फोर्ड और GM ने क्या किया, जो अमेरिका में चलता है ना, बोला इंडियन कंज्यूमर ले लो। Whereas Hyundai and Kia took the time to understand कि इंडिया में क्या डायनामिक्स है, कैसे कंज्यूमर सोचता है, and then they gave them a product that works for India। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न आपके साथ ये है, आप रहते हैं न्यूयॉर्क में, आपका विजन है 2/3 इनकम वहां से आएगा, और आपको कॉपी पेस्ट करना है जो यूएस में चलता है इन इंडिया। जब आप आए मैं बहुत एक्साइटेड थी, एनीथिंग टू डू विद हेल्थ एंड फिटनेस मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। आई वांट पीपल टू बी हेल्दी, बट आप इतना ऑल ओवर द प्लेस है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। यूएस में कोई बड़ी पिकलबॉल कंपनी है, उसका मॉडल क्या है? बेसिकली वो क्लब्स चलाते हैं एंड दे पार्टनर्ड अप विद लाइक जो ऑर्गेनाइजर्स है ऑफ टूर्नामेंट्स। तो एक मॉडल ऑलरेडी क्लियर है, फिर भी आप अपॉर्चुनिस्टिकली कुछ भी कर रहे हैं रिलेटेड टू पिकलबॉल। स्केल और वैल्यू तब बनेगा जब आप रेप्लिकेबल, क्लियर, फोकस्ड मॉडल बनाओगे, राइट? वेदर इट इज क्लब्स और वेदर इट इज इक्विपमेंट। आई थिंक मॉडल बहुत कंफ्यूजिंग है, यू नीड मोर क्लैरिटी। शायद 1-2 साल और करके आओ, तब तक के लिए आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू अनुपम। आपको आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एक स्टेप बैक लेकर के। आपके यहाँ 6-7 वेरिएबल्स हैं जो सारे मूविंग पार्ट्स हैं, कि क्या आप यूएस में बिजनेस बनाएंगे या इंडिया में, ज्यादा या किस चीज का क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि कोई एक चीज सही है या गलत है, पर आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आज आपका वो मॉडल पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। उस कारण से मैं आउट हूं। थैंक यू सो मच। हेमंत, योगेश, स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली जैसी मैंने देखा सेटअप, आज मज़ा आएगा। आपकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी है सर, मतलब व्हाटएवर जितना देखा है सब हाई क्वालिटी। थैंक यू। लोगो हाई क्वालिटी है, इमेजरी हाई क्वालिटी है, प्रोडक्ट जो बनाया है हाई क्वालिटी है, सब कुछ। देयर इज अ सेंस ऑफ क्वालिटी इन जो भी आप कर रहे हैं काम, जो बहुत अच्छी हैबिट है फाउंडर्स में। थैंक यू। बट आई फील अगर मैं आपकी जगह होता, मैं अभी यूएस में एक्सपैंड करने पे फोकस करता, ना कि इंडिया में भी चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा मर्चेंडाइज भी बेच लेते हैं, थोड़ा किसी ने 5 लाख रुपए दे दिए, कोट भी बना देते हैं उनके लिए। आई फील दैट इज डिस्ट्रैक्शन। यू नो, एक्सीलेंस कम्स विद फोकस, एंड फॉर सम ऑफ दीज रीजंस आई एम आउट। थैंक यू। थैंक यू। अमन, आपको पता, you won the game। That was the challenge। I know। आपके पास अभी पता है क्या है यहाँ पे? आपके पास है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वो एडवांटेज ज्यादा देर रुकता नहीं है। ये जो ब्रांड बनाया ना गुडलैंड,
जो आपने इंडिया में जो आप इक्विपमेंट में कर रहे हो, इसमें आप लोग डबल डाउन क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं हो गया नेट में वी आर द नंबर 1 सेलर ऑफ नेट्स इन इंडिया राइट नाउ. We have doubled our production in last 1 month right now. No, So but we sold out. आपको पता है Adidas वगैरह भी इसमें बहुत आ रहे हैं. Price point for us is the best right now in the market. 24,000 is the next comparable comparator price from 7,000 to 24,000. तो और सेकंड सुपर क्लब क्यों नहीं बनाया आपने अभी तक? 9 महीने हुए हैं. We are just in process of doing it, closing. बना रहे हो? Yeah. ठीक है. और राजू को कैसे पकड़ोगे? राजू आ गए हैं 1-2 सिटीज से हमको पूछने के लिए. इट इज वर्किंग. थोड़ा टाइम लग रहा है बट हो रहा है. I will give you an offer. I have 2 conditions. First, Hemant, you have to spend 6 months at least in India because आप ही ड्राइवर हो इस बिजनेस के. और सेकंड कंडीशन मेरी ये है कि आपको वो क्लब जो आप कह रहे हो वो खुल जाना चाहिए जल्दी, एंड दैट हैज टू बी अ वर्ल्ड क्लास क्लब, बिकॉज एक क्लब खोल दिया ना, then people will start wanting to open clubs like that all over, and India is growing like crazy. Aman, can you give them a date also for the second condition? That way they can put it down. Next 2 months. 2 months. Okay? Yes. Great. Done? Perfect. So I'll give you an offer, 80 lakhs for 5%. Plus, I will take royalty of 1% till I get my 80 lakhs back. Can we talk for 1 second? Yeah, sure. रॉयल्टी का प्रॉब्लम है. So Aman, can we do 0.5% in royalty? And we can give you 6% in equity. 6% equity and 0.5% royalty. Yeah. I think it's a good deal, fair deal. Okay. I agree. Deal pakki. Deal pakki. All right, good. Thank you so Good much. job. Aman. Thank you so much. Good. Appreciate it. Good. Let's build it up. और इंडियन कंज्यूमर को ना समझते हैं और थोड़ा सा तेरे को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वो कर लेंगे. कर लेंगे, हो जाएगा. Thank All you the so best, much. guys. Thanks. Thank you. Thanks. Thank you so Thank you. much. Thank God you. bless. Hello, Hemant and Yogesh. Welcome to the Pokerbazi zone. पोकर खेला है? थोड़ी बार, 1-2 बार. तो ये थोड़ा हटके है, ठीक है. सो पोकर में आपके जो हैंड्स आते हैं, आपके जो कार्ड्स आते हैं, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस बनता है, करेक्ट? और उसके रैंकिंग्स होते हैं. Yeah. आपका टॉप जो रैंकिंग होता है उसको कहते हैं रॉयल फ्लश. और आपका लोएस्ट रैंकिंग जो होता है उसको कहते हैं हाई कार्ड. ठीक है. आज के हैंड्स इन फोकस है सिर्फ 5, straight being your highest Okay. and high card being your lowest. ठीक है. You understand the business of games, तो आपको भी समझ आएगा कि पोकर और बिजनेस में भी काफी similarities होती हैं. There is obviously competition, numbers are involved, analysis, strategy. तो आज हम एक गेम खेलेंगे, पिकल बॉल नहीं, कुछ हट के. आपको क्या लगता है आपके हिसाब से आपके टॉप 5 या 5 इन फोकस क्या होने चाहिए? तो फर्स्ट इज आवर प्रोडक्ट. अ प्रोडक्ट इज यूनिक और ट्रेंडी है. Trendy and sustainable. ट्रेंडी एंड सस्टेनेबल. Yes. फिर उसको मार्केट करना पड़ता है. लोगों को Okay. पता होना चाहिए कि क्या है ये. उसके बाद ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स. उसके बाद है हमारा सेल्स. और लास्ट वन है स्ट्रैटेजी, बिकॉज वी आर कमिंग एज एन अपॉर्चुनिस्टिक. हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं बिजनेस में और उसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हम लोग डिवाइस करेंगे. और मैंने तो कभी पिकल बॉल सैडली खेला नहीं है और आपने पोकर नहीं खेला, बट लेट मी डू समथिंग फॉर यू. पोकरबाजी इज गिविंग यू अ टिकट वर्थ 1 लाख रुपीज टू द नेशनल पोकर सीरीज 2025. इट्स होस्टेड ऑन द पोकरबाजी ऐप. नाइस. हियर यू गो. थैंक यू. Thank you. प्राइस पूल इज 100 करोड़. और अगर आप भी हो स्किल्स और स्ट्रैटेजी के बाजीगर तो पोकरबाजी पे जाओ और अपना विनिंग हैंड बनाओ. गो डाउनलोड द ऐप नाउ. वेलकम टू आज द शार्क. आज हमारे साथ में जो शार्क है वो बहुत ही विजनरी इन्वेस्टर है, को फाउंडर ऑफ स्नैपडील एंड टाइटन कैपिटल, मिस्टर कुणाल बहल. आज का जो सवाल है वो हमें प्रतीक ने भेजा है. ये वो बोल रहे हैं कि आई एम 43 ईयर्स ओल्ड और मैं रायपुर से हूँ. आप काफ़ी रिवोल्यूशनरी कंपनीज के अर्ली इन्वेस्टर रहे हैं. आप किसी ट्रेंड को इतनी जल्दी कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो बिफोर इट कम्स मेन स्ट्रीम? मैं ट्रेंड्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता. मैं एक बिजनेस को समझने की कोशिश करता हूँ, जो उनके फाउंडर हैं उनकी मोटिवेशंस को समझने की कोशिश करता हूँ, उनके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करता हूँ. जैसे कहते हैं ना, मैं मैक्रो पे नहीं फोकस कर रहा, मैं माइक्रो पे फोकस कर रहा हूँ.
और मैं ये पहचानने की कोशिश करता हूँ कि इन फाउंडर्स में ये क्षमता है या नहीं है कि जब कुछ बाधाएं आएंगी तो वो उनको पार कर पाएंगे या नहीं। वेरी वेल आंसर्ड सर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल मैं शार्क से पूछूं तो जाइए सोनी लिव ऐप पर अपने फेवरेट शार्क को चुनिए और अपना सवाल भेजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क। गबरी चाप इंडिया का पहला प्रीमियम सोया चाप QSR चेन है जो सोया चाप को एक नई पहचान देना चाहता है। मेटा शॉट मिक्स रियलिटी स्मार्ट बैट है। इस बैट से आप अपने घर से दुनिया में किसी कोने में कनेक्ट करके क्रिकेट खेल सकते हो। जबरदस्त शॉट। नेचर इंडिया टेस्टीएस्ट एंड हेल्दीएस्ट देसी ब्रेकफास्ट ब्रांड। कोई शुगर, मैदा, पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। अब हेल्दी और टेस्टी खाना रेडी होगा सिर्फ 3 मिनट में। हो गया रेडी? और रेडी हो गया भाई, दैट इज क्रेजी। यार एक्चुअली द स्प्राउट्स आर वेरी टेस्टी। अपने हाथ का चीला तो अलग ही टेस्ट आ रहा है। सोडियम बहुत ज्यादा नहीं है दोनों में। इज दैट द रीजन इसकी प्रेजर्वेशन ज्यादा हो रही है? दिलकश मुगलई चाप तो बहुत यम है। वेरी टेस्टी। आपका बर्गर जो है बहुत अच्छा। क्या मैं फिर से खाऊंगा? मुझे नहीं पता। पहला वीडियो हमने बनाया था वो क्लोज टू 60 मिलियन व्यूज। 60 मिलियन? उससे ऊपर जा ही नहीं सकते शायद शुरू में। नहीं, फिर गया 70 मिलियन पे चला गया। वाओ। तो कितनी सेल हुई? सितंबर 2023 से अब तक हम 18,000 बैट्स बेच चुके हैं। अगर इतना बिक रहा है आपका तो 4 लोग और बना देंगे। मैं एक भी पैक खोल नहीं पाई, जैसे लग रहा है इंटर्न ने बनाया। इट्स एक्चुअली 0 out of 10 if you ask। चाप बहुत ही स्ट्रीट साइड प्रोडक्ट है। अगर आप उसका लैब टेस्ट कराओगे तो उसमें चाप नहीं बल्कि 100% मैदा है। लेकिन हमारी सोया चाप में 23% प्रोटीन होता है। तो यू आर अ वेटरन ऑफ FMCG इंडस्ट्री। आप ही के जैसे लोग तो CEO बनते हैं बड़ी कंपनीज के। मैं आपको ऑफर देता हूँ 1 करोड़ 5% के लिए। 2% 70 लाख और रॉयल्टी ऑफ 2%। मैं भी आपको ऑफर देता हूँ यार। आप कह रहे थे ना आप 4 करोड़ का राउंड कर रहे हैं, मैं पूरा ही राउंड करने को तैयार। चलो भाई, मैंने मैच किया।